हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उम्मैद पैलेस की। और ये वही पैलेस है जिसमें प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई थी। तो इस पैलेस के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए इस पैलेस के अंदर आप चलते हैं। और ये पैलेस जो है वो महाराजा उम्मैद सिंह जी द्वारा सन 1929 में बनवाया गया है। और इस पैलेस में लगभग 15 साल तक जो है वो काम चला है। और सन 1943 में जाके ये पैलेस जो है वो पूरा हुआ। और इस पैलेस का डिज़ाइन जो है वो एक ब्रिटिश आर्किटेक्चर द्वारा किया गया है। इसके अंदर जो है वो 347 कमरे बनाए गए हैं। और इसको 3 हिस्सों में आज बांटा गया है। एक हिस्से में जो महाराजा उम्मैद सिंह जी हैं उनके जो वंशज है वो निवास करते हैं। और एक हिस्से को होटल के रूप में बनाया गया है जिसका संचालन ताज ग्रुप होटल द्वारा किया जाता है। और एक हिस्सा जो है ये म्यूजियम के रूप में बनाया गया है। बात उस समय की है जब जोधपुर में भयंकर अकाल पड़ा। और उसी अकाल से लोगों को बचाने के लिए महाराजा ने एक तरकीब निकाली और इस पैलेस का निर्माण करवाया गया ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके और उनको जो है वो भूखमरी से बचाया जा सके। जो इसका ये बीच वाला हिस्सा आप गुंबद वाला देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक होटल जो है वो बनाया गया है। और जो महाराजा उम्मैद सिंह जो है उनको मॉडर्न मारवाड़ का संस्थापक भी माना जाता है। ये जो आप देख रहे हैं जानवर, इनका जो है उस समय पर महाराजाओं द्वारा शिकार किया गया है। और ये जो जानवर जो है बताए जाते हैं कि उस समय के जो नरभक्षी जानवर रहे हैं, इसलिए लोगों को बचाने के लिए इनका जो है वो शिकार किया गया था। और ये उस समय के बर्तन हैं। तो ये आप सामने जो क्रॉकरी देख रहे हैं, ये उस समय की क्रॉकरी है जो बहुत बेशकीमती है, जिसको इटली से बनवाया गया था और इटली से बनवा के यहाँ जो है वो लाई गई है। और कुछ ये वाइन की बोतल हैं और वाइन ग्लास हैं। और साथ में ही जो आप ये देख रहे हैं, ये उसी टाइम के जो वो हैं बर्तन हैं। तो ये जो है सामने आप देख रहे हैं, ये उस टाइम पे जो राजा महाराजा जो हुए हैं तो उनका डाइनिंग टेबल है जिसमें लगभग जो है वो चांदी के बर्तन रखे हुए हैं, कुछ कांटे चम्मच है और जो चांदी के बने हुए हैं, कुछ प्लेट है जो इटालियन प्लेट है जिन पर सोने की कारीगरी की गई है। तो आप देख सकते हैं उस समय के जो बर्तन जो यूज़ किए जाते थे महाराजाओं द्वारा, वो बर्तन हैं। और ये साइड में एक पंखा रखा गया है, तो इस समय का ये पंखा है। और ये एक म्यूजिक सिस्टम है जिसको ग्रामोफोन बोलते हैं। तो उस समय जो राजा महाराजा जो हुए हैं संगीत के शौकीन रहे हैं, तो उस समय इनका यूज किया जाता था। और साथ ही ये जो आप देख रहे हैं, ये महाराजा जो रहे हैं उनको हॉर्स पोलो का शौक़ रहा है। और जोधपुर के जो राजवंश हुए हैं, जो रियासत जो हुई है, उनको पोलो का शौक़ रहा है। तो उनके द्वारा जो जीती गई जो ट्रॉफ़ी हैं, जो शील्ड है उस टाइम पे, तो उनको यहाँ संजो कर रखा गया है। ये महाराजाओं द्वारा जीती गई सारी की सारी जो है वो ट्रॉफ़ी है। तो आप देख सकते हैं कि जो राजा महाराजा जो रहे हैं वो भी स्पोर्ट्स में भागीदार रहते थे। तो उनके द्वारा जीती गई ये ट्रॉफ़ियाँ हैं। साथ में ये उसी टाइम का जो है वो ये महारानी का जो है वो श्रृंगार का सामान है। और साथ में ही आपको बता दें कि जो उस समय जो राजा महाराजा जो हुए हैं उनमें से एकमात्र जो महाराजा रहे हैं उम्मैद सिंह, उनकी एक पत्नी थी। बाकी जो उस समय के जो राजा रहे हैं उनकी अलग अलग कई पत्नियां हुआ करती थी। तो ये आप देख सकते हैं, ये महारानी का जो श्रृंगार कक्ष है, ये उनके जो कंगे हैं जो हाथी दांत से बनाए गए हैं, मिरर है जिन पे खूबसूरत चित्रकारी और डिज़ाइन किया गया है। वो सामने ये जो फ़ोटो देख रहे हैं, ये उस समय जो महारानी रही है उनकी फ़ोटो है। ये एक टेबल रखी गई है जिस पे जो है वो चिट्ठी पत्र जो लिखे जाते थे। और एक
खूबसूरत सी कुर्सी आप देख सकते हैं जिस पे लकड़ी और शीशे का जो है वो काम किया गया है। तो आज इन सब को जो है वो संजो कर रखा गया है और ये उस टाइम की अलमीरा है जो महारानी द्वारा यूज़ की जाती थी। तो जो भी चीज़ है उनको आज वैसे के वैसे ही जो संजो के यहाँ रखा गया है। और अगर आप यहाँ आते हो तो आपको यहाँ के बारे में जो है वो जानकारी मिलती है। ये महाराजाओं की फ़ोटो और उनके वंशज जो रहे हैं उनकी फ़ोटो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और उनके बारे में जो है वो आपको जानकारी भी मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं खूबसूरत सा। और ये जो आप देख रहे हैं ये महाराजा को मिली उस टाइम की शील्ड है और ये 2 तलवार आप देख सकते हैं। और ये उस समय की जो शील्ड है, महाराजाओं को जो मिली शील्ड है वो शील्ड रखी गई है। और साथ में ही यहाँ पर जिस समय महल का निर्माण हुआ था उस समय जो ये करनी जो यूज़ की गई थी जो कि सोने की बनी हुई है, उस टाइम पे जो यूज़ की गई वो करनी है। और एक ये तसला है उसी टाइम पे यूज़ किया हुआ। और साथ में ये बना एक स्केल है जो कि चांदी का बना हुआ है। और साथ में ही जो तालाब देख रहे हैं ये भी पूरा का पूरा जो है वो चांदी का बना हुआ है। जो जिस टाइम जो पैलेस जो बनाया गया था उसमें जो है वो ताला लगाया गया था। तो आप देख सकते हैं खूबसूरत सा नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत। जो ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग बिना कोई सीमेंट और चूने के जो है वो बनाई गई है। इस बिल्डिंग के बनाने के पीछे की जो टेक्निक जो है वो इंटरलॉक टेक्निक के द्वारा जो है वो बनाई गई है। और ये जो कक्ष आप देख रहे हैं ये उस समय का दरबार कक्ष हुआ करता था। यहाँ महाराजा जो है वो साक्षात बैठा करते थे। और ये पीछे का जो चित्र है वो महाराजा के जो वंशज यानी जो श्री राम जो परिवार है उनका ये पीछे का चित्र बनाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं ये महाराजा श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ते हुए उनका चित्र बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं एक खूबसूरत सा एक दरबार है और इसके ऊपर जो आपको देखने को मिल जाए कि सोने की जो है ऊपर कलाकारी करी गई है। ये राजा लव और कुश जो है उनके द्वारा यशोमेघ यज्ञ घोड़ा जो है उसको रोका गया उसका एक चित्र है। और सामने आप देख सकते हैं जो मेघनाथ है और इंद्र भगवान इंद्र है उनका एक युद्ध दर्शाया गया है। और ये कलाकृति मोर की कलाकृति बनाई गई है। पेंटिंग्स देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जो पेंटिंग्स है वो बनाई गई है। और छत को जो है वो डिज़ाइन किया गया था, सोने से डिज़ाइन किया गया हुआ है। और ये फर्श जो नीचे का जो फर्श है वो सारा का सारा जो है वो वुडन का बनाया गया है। यहाँ पे आप कुछ घड़ियाँ जो है घड़ी का कलेक्शन देख सकते हैं कि जैसे अलग अलग जो राजा महाराजाएँ जो हुए हैं उनको अलग अलग शौक रहे हैं। तो उसी प्रकार जो कुछ महाराजा जो रहे हैं उनको घड़ी का शौक भी रहा तो उन्होंने घड़ी का कलेक्शन किया हुआ है। तो कुछ राजा महाराजा जो रहे हैं उन्होंने गाड़ियों का जो है वो कलेक्शन भी किया हुआ है। तो आपको यहाँ जो लग्ज़री गाड़ियाँ जो है विदेशी गाड़ियाँ जो है वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। और ये इस भवन का एक स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कि खूबसूरत सा महल। और ये उस समय के जो प्लान हैं महाराजा उमेद सिंह जी द्वारा जो यूज़ किए जाते थे। बताया जाता है कि उनके पास जो है अपने खुद के जो है वो प्राइवेट प्लान थे और इनकी संख्या लगभग 7 बताई गई है। और जोधपुर का जो एयरपोर्ट जो है वो महाराजा उमेद सिंह जी द्वारा बनवाया गया। और साथ में ही जो पाकिस्तान के लगता बॉर्डर बाड़मेर है वहाँ का जो एयरपोर्ट है वो भी महाराजा उमेद सिंह जी द्वारा बनवाया गया था। और उसके बाद जो ये प्लान्स और जो एयरपोर्ट है वो गवर्नमेंट को दे दिए गए थे उनके वंशज द्वारा। तो उस समय एक मात्र राजा रहे हैं जिनका अपना खुद का जो है एयरपोर्ट और
जो प्लेन हो रहे हैं, और इनके पास जो है वो एरोप्लेन जो है उसका लाइसेंस भी रहा है। तो इनका अपना खुद का उस समय का एयरपोर्ट और प्लेन जो है वो रहे हैं। और साथ ही आपको दिखाते हैं कि उस समय की जो कलेक्शन करी गई जो गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम रोल्स रॉयस का है। तो आप ये गाड़ियां जो है वो देख सकते हैं। शायद आपको दिखाई ना दे वीडियो में, क्योंकि उस समय धूप तेज़ थी और सूरज की जो है रोशनी इस पे शीशे पे पड़ रही थी, तो उसके रिफ्लेक्शन के कारण जो है वो शायद आपको साफ दिखाई ना दे। तो आपको एक फ़ोटो लगा दी जाएगी जिससे आपको जो गाड़ियां हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिले। तो आप देख सकते हैं खूबसूरत सी गाड़ियां और ये माहौल खूबसूरत सा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और